कक्षा 10 व्याकरण पाठ रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आपके कोर्स में है रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य सही क्रम में आए शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम बाजार जाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, इसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट भी कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए वह उद्देश्य कहलाता है। उदाहरण, राम बाजार जाता है। इसमें राम उद्देश्य है। विधेय यानी प्रेडिकेट, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। उदाहरण, राम बाजार जाता है। बाजार जाता है, यह इस वाक्य में विधेय है। वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य। सरल वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। वे साधारण या सरल वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों के बीच में कोई भी योजक शब्द नहीं होते हैं। योजक जैसे और, क्योंकि, किंतु, परंतु आदि, ये सब क्या होते हैं? योजक शब्द नहीं होते हैं। उदाहरण, मोहन ने तीर मारा। राम ने चित्र बनाया। गाय घास खाती है। राधा विद्यालय गई। क्योंकि इन चारों उदाहरणों में कोई भी योजक शब्द नहीं है, इसलिए ये सरल वाक्य हैं। सरल वाक्य तो सभी आसानी से पहचान लेते हैं, मगर कन्फ्यूजन होता है संयुक्त और मिश्र वाक्य पहचानने में। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक शब्द और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, या, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वह सुबह गया और शाम को लौटा। इन 2 वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? वो है और। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें कौन सा है योजक शब्द? किंतु। वह आने वाला है और मैं जाने वाला हूँ। इसमें योजक शब्द कौन सा है? और। बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया। इसमें योजक शब्द कौन सा है? तथा। इसलिए ये उदाहरण संयुक्त वाक्य के हैं। मिश्रित या मिश्र वाक्य। शब्द से ही पता लग रहा है कि मिश्रित यानी मिश्र, मिक्स। एक उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ कि जिस तरह से आपको मैंगो शेक बनाने के लिए मैंगो की आवश्यकता होती है, चीनी की आवश्यकता होती है और दूध की आवश्यकता होती है। जब उसे हम मिक्सी में ग्राइंडर कर लेते हैं तो हमारा जूस बन करके तैयार हो जाता है। और हमारा जो जूस में मेन जो भूमिका क्या निभाता है? आम। तो उसी तरह मिश्रित वाक्य में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य होता है, अन्य आश्रित गौण उपवाक्य होते हैं तथा आपस में समुच्चय बोधक अव्यय। ये कौन से होते हैं अव्यय? कि, क्योंकि, ताकि, जैसा कि, जो, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब तक, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, त्यों ही, जब तक, जहाँ तक आदि से जुड़े होते हैं वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। इसमें योजक शब्द क्या है आपका? कि। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। जब गीता ने मेहनत की
तब वह प्रथम आई। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। सूर्यास्त हुआ, वैसे ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। आप कहेंगे मैडम जी इसमें जैसे तो है नहीं। तो ये चौथा जो उदाहरण है ये मिश्र वाक्य कैसे हुआ। इसमें अगर आपको इसमें पहचान करना है तो वैसे के स्थान पर आप जैसा रख करके अगर आपके वाक्य बनता है तो वह आपका मिश्र वाक्य होगा। इसमें मोटी पहचान हम ये कर सकते हैं कि जिन वाक्यों में कि जय, यद्यपि और तथापि आपको मिल जाए वो आपका मिश्रित वाक्य होगा। वैसे तो इनके और भी योजक समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, मगर मेन जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वे यही होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य पहचानने आ गए होंगे। धन्यवाद।